चीजें पहले बताई थी, ठीक है। हाँ 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 हाँ। तो कुछ कितना समझ में आया वो मुझे समझने के लिए छोटा सा एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ मैं कोड शेयर का लिंक वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, आप सबको कौन सा प्रोग्राम ऐसा आता है जो आप लोग को लगता है पूरा कोड कर लोगे? कोई ऐसा प्रोग्राम कोई भी बता दो। फंक्शन में। फंक्शन में उसको कन्वर्ट करना होगा, लेकिन कोई ऐसा सी का प्रोग्राम जो अभी तक हम लोग ने किया और आपको पूरी तरीके से आता, जस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज कि कहां पे और मुझे किस स्केल से पिक करना है। आप बता दो किस पे बनाए। अच्छा ये बताओ, गिवन अ थ्री नंबर्स यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर आउट ऑफ थ्री, ये कर लोगे? बहुत सिंपल सा कोड है। यश कर लेगा, युवराज आप? कोशिश करता हूँ भैया। तीन नंबर दिए होंगे, तीन में से तुम्हें सबसे बड़ा नंबर निकालना है, उन तीनों में से कौन सा है, वो रिटर्न करके प्रिंट करना है, ठीक है। ये काम पूरा फंक्शंस में करना है। तुम्हारा पहले क्या करते थे, मेन के अंदर पूरा कोड लिखते थे ना। हाँ अब हाँ हाँ। मेन के अंदर आपको सिर्फ इनपुट लेना है तीनों का, और वो तीनों के तीनों वेरिएबल्स फंक्शन में पास करा के जो सबसे बड़ा होगा उन तीनों में से वो रिटर्न करा के प्रिंट करना है, ठीक है। और ठीक है। प्रिंट आपका मेन में होना चाहिए। चलो कोड शेयर का स्टार्ट कर दो। लिंक दिया है मैंने यहाँ, युवराज, एंड ये मैंने किया यश। चलो कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट के करीब लगभग। ठीक ठीक ठीक। कोड शेयर पे कर रहे हो कि अपने पेन कॉपी पे? कॉपी पे कर रहे हैं भैया। अरे युवराज एक बात बताओ, आपके पास कोई मतलब लैपटॉप है? नहीं, कंप्यूटर है भैया, लेकिन उसको टाइम स्टार्ट होता है, लाइट भी अब जाने का टाइम होता है यहाँ पर, 2-3 बार जाती है 7 बजे के करीब। अच्छा। तो इस वजह से कंप्यूटर चलाता नहीं मैं। टाइमिंग के हिसाब से चलाता हूँ रात को। टाइमिंग के हिसाब से चलाते हो? नहीं नहीं यार, करना वैसे उसी में चाहिए, क्योंकि पता लग जाता है ना कि सही कर रहे हो कि गलत कर हाँ रहे हाँ, हो। मैं बाद में उसमें, अब यहाँ पर करने के बाद में उसमें ट्राई करता हूँ। अच्छा चलो ठीक है। यश आप कहाँ कर रहे हो? आप भी पेन कॉपी कि नहीं?
हाँ यश। सर बना दिया मैंने। चलो स्क्रीन प्रेजेंट कर ले। अरे नहीं, फंक्शन बनाना था, फंक्शन में। यश, हाँ सर। फंक्शन बनाना है इसका, फंक्शन। तुम्हारा इतना कोड एक अलग फंक्शन में होना चाहिए। अब इस फंक्शन का नामकरण करो। कैसे करोगे? नहीं समझ में आया। अच्छा, मैं बोल रहा था कि जो भी तुमने कोड लिखा नंबर 3 नंबर से ग्रेटर वाला, वो तो सही है। अब आपको क्या करना है, इस पूरे कोड को चेंज करके एक फंक्शन में डालना है। ठीक है? लास्ट टाइम मैंने फंक्शन पढ़ाया था तो आप थे ही ना? नहीं तो शायद थे तो यार, पॉइंटर्स पढ़ा था फिर लास्ट में अपने। पॉइंटर पढ़ाया था तुमने? पॉइंटर से पहले क्या पढ़ा था? उस टाइम पे था क्लास में, शादी में था, मैंने बताया था। अरे या मैं बता रहा हूँ, देख, तुम और युवराज थे लास्ट टाइम, ठीक है? तो हम लोग ने फंक्शन स्टार्ट किया था। जब मैंने बताया था कि ये फंक्शन को डिक्लेयर यहाँ पे करते हैं, फंक्शन को इनिशियलाइज यहाँ पे करते हैं, याद है ये सारे टर्म्स? ये भूल गए? भूल गया। चलो, तो यही तो जानना था मुझे कि याद है कि दोबारा से बताना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। युवराज आपका? ट्राई तो कर रहा हूँ। अच्छा चलो। चलो ऐसे देख लेते हैं। युवराज आप ट्राई करते रहो, ठीक है? साथ साथ मेरे को भी देखते रहो। यश, अगर चलो ये बताओ, इस फंक्शन का नाम क्या रखना चाहिए सबसे पहले? ग्रेटर नंबर। अभी देखो, ये देखो, ये जो स्टाइल देख रहे हो मैंने ग्रेटर नंबर कैसे लिखा है? हाँ इसको कहते हैं कैमल केसिंग। कैमल केसिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो सेकंड वाला वर्ड है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। इसको कहते हैं कैमल केसिंग। इसको कहते हैं, ये इसलिए लिखा जाता है, दिस इज अ वे ऑफ प्रैक्टिसिंग कोडिंग। जब भी आप कोई फंक्शन या वेरिएबल बना रहे हो जिसमें एक से ज्यादा वर्ड है, तो कैमल केसिंग फॉलो करना चाहिए। ठीक है? अभी बताओ इसके अंदर इनपुट्स क्या क्या होने चाहिए इस फंक्शन के अंदर? आर्ग्यूमेंट्स। ये फंक्शन क्या क्या ले रहा है? और यहाँ पे ये हम फंक्शन को कॉल भी करेंगे ग्रेटर नंबर वाले को। और हमें क्या फाइंड करना था इस फंक्शन में कि तीनों में से बड़ा कौन है। ठीक है? तो हमने क्या किया, नम1, num2, num3, तीनों के तीनों नंबर्स इस फंक्शन में पास कर दिए। क्या किया?
तीनों के तीनों नंबर इस फंक्शन में पास कर दिए। क्योंकि इस फंक्शन से हमें पता चलेगा कि तीनों में से बड़ा कौन है। ठीक है, तो यहां पे ये हमने क्या किया, कॉलिंग अ फंक्शन। ठीक है, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम कर रहे हैं इनिशियलाइजिंग अ फंक्शन। ये चीजें कुछ कुछ याद आई कि नहीं यश? हेलो, हाँ सर। ठीक है चलो। तो अभी मेरे को बताओ, यहाँ पे हम लोग क्या 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 लिखेंगे, मतलब इस फंक्शन में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स देंगे। देखो, एक बार कोड देखो। नंबर। अच्छा, तो कैसे देना है, इनके डेटा टाइप के साथ देना पड़ेगा हमें। ठीक है, num1 कॉमा इंट num2 कॉमा इंट num3। तो ऐसे इनिशियलाइज किया है हमने फंक्शन को। तो देखो, फंक्शन का नाम है हमारे ग्रेटेस्ट नंबर, और फंक्शन के अंदर जो हमने वैल्यूज पास करी है ना उस फंक्शन के अंदर, उनको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट्स। अच्छा, अब इसमें एक चीज रह गई। अब इसमें एक चीज रह गई, क्या कि यार फंक्शन को पहले हम लोग ने सबसे पहले बात तो खोलना शुरू किया, और ये अब फंक्शन को यहां पे बंद कर दिया। ठीक है, तो अभी मेरे को ये बताओ, फंक्शन का डेटा टाइप क्या होना चाहिए। ये सवाल युवराज आपसे भी है कि यहां पे फंक्शन का डेटा टाइप क्या होना चाहिए। अब देखो, इस कोड के अंदर यश कहीं भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, सिर्फ प्रिंट कर रहा है। तो सोच के बताओ, हमारे पास ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जो हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा और हमारा यहां पे काम चल जाएगा। ग्रेटर नंबर। हाँ, क्या? ग्रेटर नंबर। अरे, ग्रेटर नंबर तो तुम्हारा एक नाम है ना, लेकिन मैं अभी पूछ रहा हूं डेटा टाइप। डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं? इन फ्लोट कैरेक्टर। 5 टाइप के डेटा टाइप्स पढ़ाए थे मैंने, अगर स्टार्टिंग में थे तो। वो 5 कौन कौन से थे? युवराज आप बताओ। ऐसे थोड़ी ना चलेगा यार, भूल जाओगे तो फिर। यस, चलो एक डेटा टाइप बताओ। इंटीजर। चलो, युवराज आप बता दो, और धीरज आप भी एक डेटा टाइप बता दो। अरे बाप रे, डेटा टाइप में इतना दिक्कत। फ्लोट। ठीक ठीक ठीक, पता है तुम्हें, दो पता है, दो के बाद और बताओ तुम। कैरेक्टर। चलो, युवराज, धीरज कुछ तो बताओ।
शॉर्ट है। शॉर्ट शॉर्ट इस पे तो पकड़ लूंगा मैं, तो ये कहाँ सुना तुमने? मैंने इसका नाम ही नहीं लिया कभी अभी तक पढ़ाने टाइम, शॉर्ट। देखो डेटा टाइप से क्या समझते हो? डेटा टाइप से क्या समझते हो? डेटा टाइप से हमारा मतलब होता है कि वो सारे डेटा टाइप्स, मतलब वो सारे टाइप्स जिनकी हम वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब हम क्या है, करेक्टर वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, हम इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, हम फ्लोट की वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, हम ट्रू फॉल्स वाली वैल्यूज एक्सेप्ट करते हैं, या फिर हम कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करते। तो ये 5 तरीके के डेटा टाइप्स थे जो सी में हैं। वही 5 मुझे बस अभी गिनवाने। एक इंट है, एक फ्लोट, या फिर कह दो डबल, उसी तरीके से या तो इंट या फिर लॉन्ग। तीसरा तीसरा बताओ। कैरेक्टर। टैब। चौथा और पांचवा, यही तो लोग भूलते हैं साइंड और अनसाइंड। ना। साइंड और अनसाइंड का मैंने तुमसे एक बार बोला भी था कि मतलब समझना कि क्या होता है, क्यों हम लोग साइंड लिखते हैं, क्यों हम लोग अनसाइंड लिखते हैं। किसी भी डेटा टाइप के आगे तुम साइंड और अनसाइंड लिख सकते हो। क्यों लिखा जाता है, स्पेशली इंटीजर्स के आगे क्यों लिखा जाता है, इसका मतलब मैंने कहा था पढ़ना। कोई बात नहीं, अच्छी चीजें लोग नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, खाली वाला डेटा टाइप कौन सा था जिसमें हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं करते थे? युवराज? वॉइड। हाँ, वॉइड। और पांचवा जो ट्रू या फॉल्स देता है उसको क्या बोलते हैं? वो कौन सा होता है? एरे। हैं? साले कुछ भी बोल दोगे। एरे, एरे, एरे। एरे इज प्रिमिटिव डेटा टाइप। हाँ, चलो। एरे एरे प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एरे हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जो तुम्हारे को प्री डिफाइंड होते हैं, और ये बूलियन होता है। सुना था नहीं सुना था बूलियन के बारे में? सुना है। हाँ, तो बूलियन ट्रू या फॉल्स लेता है। वॉइड नल डेटा टाइप है, ये कैरेक्टर रिटर्न करता है। ये फ्लोट और डबल डेसिमल वैल्यूज देते हैं। ये इंट और लॉन्ग इंटीजर वैल्यूज रिटर्न करते हैं। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे फंक्शन के आगे कौन सा डेटा टाइप लिखना चाहिए? फंक्शन में जो भी तुमको रिटर्न कराना होता है उसी हिसाब से उसका डेटा टाइप बनता है। अब अपने कोड में देखो तुमने क्या रिटर्न करा रखा है। इंटीजर। अच्छा, इंटीजर रिटर्न हुआ है। इस वाले ग्रेटर ग्रेटर नंबर के अंदर जो भी कोड लिखा है उसमें कुछ रिटर्न दिख रहा है? रिटर्न टाइप का स्टेटमेंट भी दिख रहा है तुमको? कैरेक्टर। यस। एक बात बताओ, कैरेक्टर क्यों बोल रहे हो? देखो, ऐसे समझो, यश, युवराज, ऐसे समझो। पहले तो मुझे ये बताओ, लाइन नंबर 17 से लेकर लाइन नंबर 31 तक तुम्हारे को एक बार भी कोई रिटर्न दिखा?
जैसे मैंने मेन के अंदर यहाँ पे लाइन नंबर 42 में रिटर्न लिखा है, तुम्हारे को इस कोड के अंदर कहीं एक बार भी रिटर्न दिखा? नहीं। तो इसका मतलब तुम कुछ रिटर्न कर रहे हो? नहीं। नहीं कर रहे हो। और ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जो नल रिटर्न टाइप होता है? void। हाँ, void। तो इसका डेटा टाइप क्या होगा? void। एग्जैक्टली, void ग्रेटर नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुमने कुछ रिटर्न नहीं कराया ना बेटा। क्यों नहीं रिटर्न कराया? अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस थी इस कोड के अंदर लिखने के भी, तुम्हारे पास दो चॉइसेस थी। या तो तुम यहाँ पे printf कर देते जैसा कि तुमने किया, या फिर तुम यहाँ पे ऐसे कर देते, रिटर्न num1, ठीक है? या फिर क्या, रिटर्न num3, या फिर रिटर्न num2। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न num1, रिटर्न num3 और रिटर्न num2 लिख देता, तो यहाँ पे डेटा टाइप क्या हो जाता फंक्शन का? नंबर नंबर। यश एक बात बताओ, डेटा टाइप, मतलब इसका हाँ, डेटा टाइप और वेरिएबल्स में तुम्हें अंतर नहीं पता है? से नाम करके जाता हूँ। हाँ, जो भी है, लेकिन वेरिएबल का, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स में बहुत अंतर होता है। 5 टाइप के ही डेटा टाइप्स हैं, जो कि मन में बिठा लो कि यही 5 के अलावा कुछ और मुझे यूज नहीं करना, तभी कोई फायदा है। इंट, फ्लोट, कैर, वॉइड, बूलियन। तो अब यहाँ पे तुमने रिटर्न कराया num1, num3, num2। तो ये num1, num3, num2 किस जात के थे? इंटीजर जात के थे या नहीं थे? इंटीजर के थे। हाँ, तो इंटीजर जात का जो है वो इंटीजर ही रिटर्न कराएगा। इंटरकास्ट मैरिज नहीं चलती सी के अंदर, ये चीज याद रखना, ठीक है? इंटीजर की लड़की इंटीजर ही लड़का ढूंढेगी और इंटीजर ही रिटर्न करेगी। समझ गए? समझ गया। हाँ भैया। यही होता है, तुम लोग को ना ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं कि खुद पे शर्म आ जाती है। तो दो चीजें, इनिशियलाइजिंग अ फंक्शन। अब कभी भी तुमसे अगर मैं बोलूं कोई भी कोड एक फंक्शन में लिखो, तो लिख सकते हो? कोशिश कर सकते हो या नहीं? यश, ध्रुव, क्या हो गया? कर सकते हैं कोशिश। युवराज, आप? हाँ। ठीक है, तो एक कोड और लिखो। नहीं, पहले मेरे को कुछ पूछना था भैया फंक्शन में। एक बार मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ, तो आप वो बताना मेरे को। कोई प्रोग्राम भेज रहा हूँ उसका। प्रोग्राम भेज दो, फोटो भेज दो यार। हाँ भेजो, ठीक है। बताओ। कहाँ भेज रहे हो फोटो? व्हाट्सएप पर। चलो व्हाट्सएप पे भेजो। चलो यार, तब तक मक्खी मत मारो, तब तक तुम्हें कोड कर लो, जब तक युवराज पूछ रहा है किस किस चीज का कोड करे। आर्मस्ट्रॉन्ग का कोड किया था ना तुमने? हाँ। आर्मस्ट्रॉन्ग का कोड आता भी होगा तुमको। हाँ। चलो, तो अब इसको एक एज अ फंक्शन बनाओ। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर पता है ना क्या होता है? पता है।
153 फॉर एग्जांपल। 153351 35351। एक मिनट तो देख रहा हूँ। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का तुम्हारे को आइडिया है ना? सर इसमें ये तो बताइए वो है होता कैसे है? हाँ, तो आर्मस्ट्रॉन्ग, वही मैं पूछ रहा हूँ, पता है तो पूछ ले मेरे भाई, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? आइडिया दो सर एक बार। अच्छा चलो दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 153, तो तुम्हारा 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। कैसे? ये देखो लाइन नंबर 50 देखो मेरी, 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। कैसे? क्योंकि वन का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 153 होता है। 1 का क्यूब इज 1, 5 का क्यूब इज 125, 3 का क्यूब इज 27। ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। अभी याद आया कुछ? आया। चलो कोड करो, इसका फंक्शन बनाना है। इनपुट मेन में लेना और इस बार तुम्हें रिटर्न करना पड़ेगा एक आउटपुट, ठीक है? हाँ युवराज आपका देख लें, आपने क्या फोटो भेजा। हाँ, तो अच्छा ठीक, क्या पूछना क्या है आपको? ये कॉल बाय रेफरेंस में पूछना सर मुझे। या कॉल तो बैक? मैंने अंडरलाइन करा ना, हाँ इसमें जैसे अब हम जो इंटीजर है ना ये हटाते हैं तो इसमें तो ये रन हो रहा है, और इंटीजर रखते हैं तो ये रन नहीं हो रहा, गलत बता रहे हैं। और जैसे बुक में बता रखा है या फिर मैम ने बताया, उन्होंने तो बताया कि ये इंटीजर इसका रूल है, ये लगेगा इसके साथ। मैं बता रहा हूँ सुनो। अभी कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू ये बहुत ही अनोखी चीज है फंक्शंस की, कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो अभी इस पे कंफ्यूज मत हो, अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तुम्हारा क्या दिक्कत है। चलो, जो कंफ्यूजन है। चलो ठीक, अब एक काम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, सम टू रिटर्न कर दिया और यहाँ पे क्या किया, num3 रिटर्न कर दिया। अब देखना युवराज, यहाँ पे एक बार मैं रन करता हूँ इसको, फिर समझाता हूँ कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। पहले देख लो कुछ एरर है, कौन आयो हैश इंक्लूड कौन आयो डॉट, तो मैं तो लगाया हुआ है। एक बार रन करा के देख लें, और इसमें अब हम डाल दे 1 2 3 इनपुट डाल देते हैं। अभी देखते हैं और क्या क्या दिक्कतें कुछ है। और अच्छा देखो, ये भी थी कि भाई यहाँ पर तुमने वॉइड लगाया हुआ है, इंटीजर रिटर्न करा रहे हो,
अब इसको इंटीजर बना दिया है। अब देखो अच्छा अच्छा, यस तुम्हारा तो लॉजिक ही खराब निकला हुआ है इस कोड का। पहले तो हम ये हटा दें, हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्या किया हुआ है इसमें? लॉजिक कैसे खराब हो गया? रन भी करता बकायदा फिर। चलो देख लेता हूँ। 1 2 3 दिया है मैंने, ठीक है। आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए इसका एंटर टू नंबर। ये भी यार इतने प्रिंटफ नहीं चाहिए होता मुझे कोड ना, खराब रखता हूँ। 2 आ रहा है यार आउटपुट तुम्हारे कोड का। आना आना तो चाहिए था यार, 3 आना चाहिए था। 2 कैसे आ रहा है? चलो देखते हैं क्या वो क्या किया तुमने। अगर num1 इज ग्रेटर देन num2 तो वो करो तुम, ठीक है। हाँ मेरे शेर इधर आओ। हाँ, यश हाँ सर। अच्छा ये बताओ अब मेरे को, अगर num1 2 से छोटा है, ठीक है, तो ये वाला इफ तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सीधा इस एल्स इफ में आएगा। और एल्स इफ में क्या लिखा है तुमने? अगर num2 इज ग्रेटर देन num3, ठीक है, तो रिटर्न कर दो num2। उसके बाद तो कोई हाँ कंडीशन है ही नहीं। हाँ। इतने गलत गलत कोड करना कहाँ से सीखे हो? इसीलिए कहता हूँ कि यार लैपटॉप पे बना के चला के देखो। अब देखो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा इसीलिए बोल रहा है कि लैपटॉप में कोड करना जरूरी है। राहुल, राहुल, है। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर। राहुल, ध्रुव, क्या हो गया? दोनों ही म्यूट पे हैं। चलो कोई बात नहीं। अरे हेलो। युवराज, हाँ हाँ ध्रुव, ध्रुव हाँ भैया, ये क्या? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का कोड लिखने को बोला है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का। राहुल और हाँ ध्रुव। हाँ भैया, लिख रहा हूँ। 2 मिनट का मैं ईयरफोन लिया हूँ भैया, आवाज थोड़ी लो आ रही है भैया। 2 मिनट में लिखता हूँ बस। ठीक, युवराज तब तक आप ये देखो, जो आप पूछ रहे थे फंक्शंस का इशू, तो आपने पता है क्या किया हुआ था? जब आप ये फंक्शन को कॉल कर रहे हो ना, तो कॉल करते टाइम आपने उसका फंक्शन का भी डेटा टाइप दे दिया था इंटीजर, और यहां पे जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे उसका भी वो दे दिया था आपने, इंटीजर इंटीजर। इस वजह से देखो यहां पे अब इश्यू आएगा। सबसे पहली बात, क्यों इश्यू आएगा ये देखो, ये num1 num2 num3 ऑलरेडी तुमने डिफाइन कर रखे हैं यहां पे इंटीजर डेटा टाइप्स के। दोबारा सेम नाम के वेरिएबल्स यहां पे डिफाइन कर रहे हो। एक इश्यू ये है कि दोबारा सेम नाम के तुमने वेरिएबल्स यहां पे डिफाइन करने लग गए। इस वजह से फंक्शन ने, इस वजह से कोड ने तुम्हारे एरर थ्रो कर दिया। भैया इसीलिए, हाँ हेलो, भैया, आपको कहाँ पे भेजना है लिख के आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का कोड? आप पहले लिखो अपने पास, वो मैं बता दूंगा, लिख के रखो अपने पास। ठीक है भैया। फंक्शन बनाना है, उसका फंक्शन बनाना है आर्मस्ट्रॉन्ग का, ठीक है भैया। ठीक है। युवराज ये समझ में आया? पहला इशू समझ में आया हाँ भैया। कि आर्ग्यूमेंट्स में जो भी हम लोग वैल्यूज भेज रहे हैं उनको डिफाइन नहीं करेंगे दोबारा से, वो इशू फेंक देंगी, ठीक है। हाँ। वो इशू कोड में देखते भी है कि वो इशू क्या आता है, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, पहले तो ये पूरा क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे ना इंटीजर लगा देता हूँ।
युवराज एक काम किया करो, जब भी कोई एरर आया करे ना, उसको 2-4 बार पढ़ा करो और गूगल करके देखा करो कि ये क्या दिक्कत है। ठीक है भैया। ठीक है, देख रहे हो? तो यहां पे एरर देखो, उसने स्पेसिफाई किया है एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर एंड। एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर एंड, उसने सबसे पहले उसने क्या बोला, चलो ये भी हटा देता हूं मैं, ये वाला भी इंट हटा देता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये इसके साथ रखता हूं। देखो सेम एरर है, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन ग्रेटर नंबर, ठीक, वो छोड़ दो। सबसे पहला एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर इंट, इसका मतलब ये है, एक्सप्रेशन का मतलब कि इंट जो है तुम्हारा किसी भी फंक्शन के अंदर तुम इनिशियलाइज नहीं लिख सकते इंट को। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये डेटा तुम्हारा इनिशियलाइज हो चुका है। और एक चीज और कह रहा है, क्या कह रहा है कि इंट के पहले उसको एक्सप्रेशन चाहिए। इसका मतलब जब तुम किसी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के अंदर इंट नहीं लिख सकते, जब तुम उसको कॉल कर रहे हो, कॉलिंग का फंक्शन कर रहे हो, तब तुम उस वहां पे इंट नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि तुम ऑलरेडी एक कोड के अंदर हो, एक फंक्शन के अंदर हो, और उसके उसके अंदर तुम्हें इंट लिखने के लिए कोई एक्सप्रेशन चाहिए। इस वजह से अब मैं और अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं इस चीज को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर इंट, तो हेलो। हाँ भैया। हाँ देखो, मैंने कुछ लिखा है, वो दिख रहा है। ID1 में एक चीज लिखी है, वो दिख रही है? नहीं। अरे यार, एक मिनट, रीलोड करता हूं। अभी ना थोड़ी देर के लिए ना हम लोग इसको भूल जाते हैं। कमेंट किया हुआ है मैंने कोड, ये वाला कोड कमेंट कर दिया है। काम करते हैं, इसको भी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको भी भूल गए। एक काम करते हैं, इफ num1 is equal to 1, int n equal to, ये int n इक्वल टू, वो कर देता हूं मैं 10। अरे यार, और फिर क्या करता हूँ, प्रिंटफ। ये डेफ सी प्लस प्लस में नहीं चलता था उस टाइम जब मैं ट्राई करता था। देखिए यहां चलाता है कि नहीं चला पाता ID1। हाँ देखो, बताओ क्या इशू आया। सेम, देखो देखो युवराज, ये सारे लोग ये चीज देखो, ये इंपॉर्टेंट है जो युवराज ने पूछी है। अब देखो मैंने किया क्या, इफ नम 1 इक्वल टू 1, तो मैंने इनपुट दिया था 1 2 3, ठीक है। num1 के अंदर वैल्यू 1 ही है, तो मैंने क्या किया, इफ के अंदर इंट n इक्वल टू 10 लिखा है और उसको ही फिर प्रिंट करवाया है। तो मुझे आउटपुट में एक कंपाइलेशन इशू मिला, कह के क्या, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर इंट। भैया आपकी आवाज एकदम धीरे हो गई है। अभी अभी क्लियर आ रही है क्या? नहीं भैया आवाज तो आ क्लियर रही है लेकिन भाई। एकदम स्लो हो गई है। मतलब धीरे, एकदम धीरे आ रही है। एक मिनट, अभी बताओ।
अभी भी। अभी भी ऐसा हो रहा है क्या? क्या हो रहा प्रूफ तेरे वाले में देखना, मेरे वाले मोबाइल में ही क्या प्रॉब्लम है। नहीं मुझे क्लियर आ रही है भैया आवाज, शायद तेरा नेटवर्क इशू है। मुझे है? क्लियर आ रही है भैया की आवाज। राहुल, सैनी, प्रशांत, आवाज क्लियर आ रही है क्या मेरी? हाँ भैया। युवराज, कोई और इशू होगा यार? हाँ भैया, आ गई क्लियर, आ गई। अच्छा, अभी क्लियर आ गई क्या? हाँ हाँ हाँ। भाई किया तो मैंने कुछ भी नहीं। मेरे वाले मोबाइल में कोई प्रॉब्लम होगी भैया। चलो ठीक। तो यार ये सारे लोग देखो कि ये इशू क्या आ रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू है। ठीक है, ये मैंने एक बार कॉलेज के टाइम पे रिप्रोड्यूस किया था, तो वहां से मैंने सीखा था कि ये भी इशू होता है। इंटीजर को तुम ऐसे खुलेआम हर जगह पे किसी वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते। एक थॉट दो, एक थॉट दो। क्या भैया? देखो, ये कोड देख रहा है? क्या बोला? ये मैंने क्या किया, हाँ इफ, भैया। अच्छा ये बताओ, इफ के अंदर वन लाइन अलाउड है या नहीं है? मतलब वन लाइन के लिए तुम्हें कोई ब्रैकेट लगाना पड़ता है? नहीं तो। वन लाइन, तो मैंने वन लाइन के लिए क्या लिखा, n इज इक्वल टू 10। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला, हाँ। प्रिंट, प्रिंट कराओ n को। तो मुझे क्या मिला, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर इंट। ये इशू पता है क्या है, ऐसा क्यों है? ये इशू ऐसा इसलिए है कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा n का वेरिएबल बनेगा, वरना बनेगा ही नहीं। ठीक है, हाँ। और इसकी भैया। वजह से तुम ये बताओ, प्रिंट एफ में इशू आएगा? अगर मान लो नंबर की वैल्यू 2 होती तो प्रिंट एफ में इशू आता कि नहीं आता? अगर नंबर की वैल्यू 2 होती तो आता नहीं, एन तो डिक्लेयर ही नहीं हुआ। हाँ आता भैया, क्योंकि एन डिक्लेयर ही नहीं होता, फिर अगर कंडीशन हाँ, फॉल्स होती तो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एन डिक्लेयर नहीं, एन डिक्लेयर नहीं होता, इसलिए इशू आता। तो इस वजह से कभी कभार हाँ ये भैया। बोला जाता है कि आप हर जगह वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। उनमें से एक जगह ये भी होती है, फंक्शन के अंदर जब तुम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हो तब तुम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते हो। उसका रीजन यही होता है कि जैसे ये इफ वाला पार्ट अगर फॉल्स हो गया, ये नहीं चला, तो मान लो कि फंक्शन के अंदर तुमने कॉलिंग हो ही नहीं पाई फंक्शन की, और वेरिएबल तुम्हारा बना ही नहीं। इस वजह से तुम्हारे को कंपाइलर क्या बोलता है कि किसी भी फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो उसके उसके कॉलिंग के टाइम उसके अंदर जो वेरिएबल है उसको डिफाइन नहीं करोगे, उससे पहले वो वेरिएबल्स डिफाइंड होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक रूल है, समझे कि नहीं? हाँ हाँ भैया। युवराज, अभी क्लियर हुआ कि सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स को क्यों नहीं वहां लिख सकते? हाँ भैया। ठीक है, अगर अगर क्लियर हो गया है तो मैंने ना एक चीज कॉपी करके कोड शेयर पे पेस्ट करी है। कोड शेयर पे ये पढ़ लो एक बार, ये डिक्लेरेशंस होते हैं कि कहां कहां डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, ये मैं तुम्हारे को पीडीएफ में भी मेंशन कर दूंगा। अभी वापस आते हैं, पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा ये सारी चीजें, ये वाली डिक्लेरेशन की। ठीक है, तो अभी क्या है, तो युवराज अब हम एक चीज सीख गए। क्या सीख गए? कि हमें यहाँ पे वेरिएबल्स पहले से ही डिफाइन करके मेंशन करने पड़ेंगे, क्योंकि हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, हाँ नहीं भैया। सीख? चलो, अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ यार, कभी तुमने कभी तुमने कोई भी वेरिएबल को ऐसे डिफाइन किया है सी प्लस प्लस में? लाइन नंबर 31 देखो। नहीं भैया।
क्यों नहीं किया है? पता नहीं भैया, सोचा ही आज आपने बताया तब है। अरे मैं युवराज से पूछ रहा हूँ। अच्छा भैया। युवराज, नहीं भैया, नहीं करा अभी तक मैंने। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि क्यों नहीं करते हो ऐसा। पहले तो ये बताओ कि ये चीज सही है या नहीं। ये सारे आंसर कर सकते हैं कि ये चीज सही है या नहीं है, और अगर सही है तो क्यों सही है। ऐसे कर देता हूं, बताओ सही है या नहीं सही है। अभी बताओ सही है या नहीं है। पता नहीं भैया। अबे खींच के मारना चाहिए तुम लोग को। तुम्हारे सामने मैंने कोड चला दिया है और वो कंपाइलेशन इशू दे रहा है, और उसके बाद कह रहे हो पता अरे स्क्रीन लोड नहीं हुई भैया, अब हुई है। नहीं। अच्छा बहाने मार रहे हो, ठीक अरे है। भैया कसम से मैंने देखा ही नहीं, मैं कोड लिख रहा था तो मैं जैसे आया तो मैंने देखा नहीं, मैं अपना वो आर्मस्ट्रांग वाला फंक्शन का कोड लिख रहा था। अच्छा युवराज, अभी बताओ ये चीज सही है कि गलत है। गलत है। गलत है। देख रहे हो, वही सेम चीज मिल रही है, सेम इशू मिल रहा है, सेम एरर मिल रहा है हम लोग को। जो एरर पहले मिल रहा था वही सेम एरर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ। तो अब थोड़ा सा क्लियर हुआ चलो कि यहां पे ये सेम एरर मिल रहा है। इसका मतलब कि हमें यहां पे इनिशियलाइजेशन नहीं करना है। इनिशियलाइजेशन नहीं करना है। इनिशियलाइजेशन इससे पहले ऊपर होना चाहिए। इतनी चीज क्लियर हुई? इतनी चीज तुम्हारे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही अभी? कि देखो आ ये रही है सेम भैया। एरर हमारे को, सेम एरर जब हम अंदर फंक्शंस के लिख रहे थे इंट इंट, तो हम लोग को बताया जा रहा था कि नहीं यार यहाँ पे इशू है, हम लोग को ऊपर ही डिक्लेयर करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो देखो अब अगर इसी फंक्शन के आगे भी मैं इंट लगा दूंगा तो मेरे को बताना क्या सेम एरर आएगी कि नहीं आएगी। देखो सेम एरर आ रही है। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि यार ये जो फंक्शन है ना ग्रेटेस्ट नंबर वाला, ये हमारे को ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। और जब हमने ऊपर यहां पे इनिशियलाइज कर लिया है तो हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं। अभी समझ में आया युवराज? हाँ भैया। तो जो आपने फोटो भेजा था उस फोटो के अकॉर्डिंग क्या था? वो तो मैंने नहीं, ये वाला तो मैं कर चुका था पहले, लेकिन वो जो मैम ने जो लिखवाया था, नोट्स लिखवाए थे, उसमें हाँ ये मैम ने बताया था कि ये इस तरीके से होगा। और उनसे पूछा भी था, मैम तो बोले कि बुक में तो इसी ऐसे ही बता रखा है, मैं आपको रीजन देख के बताती हूँ। उन्होंने बताया नहीं बाद में रीजन। तो अभी क्लियर हुआ तुम्हारे में? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, सम इक्वल टू इंट एड नंबर इंट n1 कॉमा इंट n2। ठीक है, ये चीज हाँ लिखी हुई थी। और देखो ऊपर स्कैनएफ मेन के अंदर तुमने लिखा हुआ था प्रिंटफ स्कैनएफ, और नीचे लिखा हुआ था सम। हाँ तो हाँ अभी अभी तुम्हारे को समझ में आया कि वहां पे इश्यूज क्या होते हैं, क्यों ये चीज हाँ अलाउड नहीं है। ये अलाउड इसलिए नहीं है क्योंकि कंपाइलर तुम्हारे को कहता है कि तुम हर जगह डिफाइन नहीं कर सकते। अगर तुमने यहां पे ही डिफाइन करना शुरू कर दिया तो मान लो कि कोई चीज फुलफिल नहीं हो पाई, कोई लाइन सही से नहीं चल पाई, तो कौन सा वेरिएबल कहां पे इनिशियलाइज हुआ है, कैसे उसको कहां पे इनिशियलाइज था, कैसे इनिशियलाइज था, तो उसको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इस वजह से वो तुम्हारे को अलाउ नहीं करता है। इसी वजह से वो तुम्हारे को कहता है एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर इंट। मतलब तुम यहां पे उसको डिफाइन नहीं कर सकते, तुम इनिशियलाइज नहीं कर सकते, तुम्हारे को ऊपर ही इनिशियलाइज करना होगा। समझे? हाँ भैया। तो अभी तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? हाँ
चलो बढ़िया यार, क्लियर हो गया तो और क्या चाहिए। चलो तो अभी यार वो मेरे को बताओ, युवराज को छोड़ के बाकी सबने आर्मस्ट्रांग वाला फंक्शन बना लिया नहीं बना लिया? भैया तो बनने वाला है बस। अच्छा, तो यार युवराज, जैसे आपको जैसे याद है आपको, लास्ट क्लास में मैंने बोला भी था ये चीज, ये चीज तो खैर पढ़ ही लेना कोड शेयर पे, जो मैंने पेस्ट की है ये वाली चीज, ये पढ़ लेना, इससे तुम्हें आइडिया हाँ लग जाएगा कि कहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं। और अगर तुम्हें लास्ट क्लास में याद हो, जब मैं फंक्शंस पढ़ा रहा था तो मैं एक चीज बोलता था, ऊपर इनिशियलाइज करना है हमें फंक्शन, मेन से ऊपर इनिशियलाइज करना है फंक्शन। उसका वन ऑफ द मेन रीजंस यही था कि मेन के ऊपर क्यों इनिशियलाइज करना है फंक्शन। ठीक है। हाँ भैया ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन करने के भी दो तरीके होते हैं, एक तरीका जो तुम्हारी मैम ने तुम्हारे को करवाया है, एक तरीका जो मैं प्रेफर भी करता हूं कि देखो जहां तुमने इनिशियलाइज किया है वहीं पे उसका पूरा कोड लिख दो, वो थोड़ा सा इजियर रहता है मेंटेन करने में। वरना क्या होता है कि तुम्हारे को सोचो कि 10 फंक्शन बनाने हैं और तुम्हारे को नाम किसी का 10 का भी ध्यान नहीं है, तो तुम जब फिर दिमाग नाम सोचोगे, फिर उसका पूरा कोड लिखोगे, फिर ऊपर जाके इनिशियलाइज करोगे, इससे अच्छा क्या है जहां इनिशियलाइज किया है वहीं उसका पूरा कोड लिख दो अंदर जाके। कोई गलत तुम्हारा मार्क कर नहीं सकता, कोई कोई तुम्हारे को ये बोल नहीं सकता कि नहीं ये कोड गलत है। ठीक है। हाँ भैया। और इसीलिए इसीलिए वो होता है कि बता तो देखो, पढ़ा तो दूंगा कि वो कैसे इनिशियलाइज करते हैं, क्यों की काम आ जाता है, लेकिन बट मेरे को लगता है कि यार उसमें बहुत ज्यादा झोल है, डबल डबल काम करा रहे हैं, और कोडिंग होती है आलसी लोगों की। अब देखो, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजिंग अ फंक्शन और कॉलिंग अ फंक्शन, ये दो चीजें युवराज आपको तो क्लियर हो गई होंगी। हाँ भैया। अब आज के बाद कभी इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा। चलो, और टीचर को सुना देना। हाँ हाँ। हाँ भाई, बाकियों का कोड हुआ या नहीं? हाँ, बाकी साइलेंट है मतलब कोड नहीं हुआ है। हाँ जी भाई, भाई लोग, ध्रुव जी, हाँ राहुल भैया जी, हो गया है। ध्रुव जी, राहुल जी, चलो युवराज तो समझ रहा था, और राहुल बड़ा साइलेंट है। क्या हुआ राहुल? कर रहा हूँ भैया। अरे कर लो, मना थोड़ी ना कर रहा हूं। भैया मैं अपना कोड कहाँ भेजूं? कोड शेयर पे। अच्छा आपने चैट में लिंक भैया शेयर करना है, एक बार मुझे दिख नहीं रहा है। चलो अभी युवराज, ध्रुव अपना कोड भेजो, और युवराज वेरीफाई करना कि सही से लिखा है या नहीं। ठीक है। हाँ भैया। चलो तो तैयार हो जाओ, दोनों के बीच में कंपटीशन है। और राहुल, राहुल। भैया भैया हाँ भैया। हाँ बताओ। भैया हाँ बताओ ध्रुव। भैया मैंने सी की जगह C++ में लिख दिया, कुछ दिक्कत थोड़ी है। ठीक है भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना युवराज इंटेलिजेंट है। ठीक है भैया। युवराज तुम्हें वैसे भी सिर्फ फंक्शंस के वो वेरीफाई करने हैं, पैरामीटर्स, तो सी में हो, C++ में हो, कोई दिक्कत नहीं। और राहुल तुम और मैं बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए देखेंगे इन दोनों ठीक है भैया। इन दोनों को लड़ते हुए। हाँ भैया लिख दिया, देख लो। मेरे क्या बोल रहे हो तो?
युवराज भाई देख लो भाई। युवराज, सीन का मतलब होता है इनपुट स्कैन एफ, और सी आउट का मतलब होता है प्रिंट एफ। बाकी सब सी जैसा ही है। अब जितने भी डाउट आ रहे हैं ना, पूछ लो। क्या हो गया युवराज? देख रहा हूँ भैया। देखो देखो। राहुल, जरा जरा व्हाट्सएप पे हाय लिखना मेरे को। हाँ मैं लिख लूँ पर्सनल पे। व्हाट्सएप पे वो, हाँ पर्सनल पर्सनल। ठीक। भैया मेरे हिसाब से तो सही है ये। ठीक ठीक, चलो। कोई भी गलती नहीं है। नहीं। अच्छा, चलो देखना अभी। अभी देखना। राहुल राहुल तुम्हारा, राहुल एकदम बैंड बजाएगा ध्रुव की। राहुल राहुल क्वेश्चन पूछो। राहुल, हाँ भैया देख रहा हूँ। हाँ कोड, कोड देख लो। ध्रुव, हाँ कोड चला के दिखा एक बारी। यार ये पता है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई भी अच्छा कोडर होगा ना, तो वो कोई भी ऐसे ही पेपर पे लिखा हुआ कोड मांगेगा ही नहीं। पहला क्वेश्चन, युवराज ध्यान से, पहला क्वेश्चन कि कोड चला के दिखाओ। मैं कैसे मान लूं कि ये सही है? कंपाइलेशन इशू हुआ तो? चलो मैं अपने वो हटा रहा हूँ। ध्रुव कोड चलाओ। हाँ भैया चला रहा हूँ, 1 मिनट। भैया बस इसे टाइम लिमिट एक्सीड हुई थी, बस इतना हुआ था। पता नहीं क्यों। क्या? ये देखो भैया ऐसे आ रहा है। टाइम लिमिट एक्सीडेड। हाँ भैया, तो मतलब कोड में तो कोई गलती नहीं है ना? कोड में कोई गलती, कोड में गलती ये है कि तुम्हारा कोड एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा टाइम ले रहा है। अच्छा भैया। इनपुट मतलब देखो, हैं? इनपुट दिखाओ। इनपुट इनपुट इनपुट, अरे इनपुट आउटपुट। हाँ ये रहा। अरे नहीं, जो तुम्हारा यहाँ पे देखो, जो कंपाइलर का मैसेज आता है ना, जहाँ पे मैसेजेस आते हैं, टाइम लिमिट, हाँ इनपुट 153 दे रखा है। हाँ। ठीक है, उसके बाद सीन किया तुमने, और तुम बोल रहे हो कि परसेंटेज ए बी सम। तो इसमें कह रहा है कि इनपुट बहुत बड़ा है। चलो हम सिर्फ इनपुट 1 ले लेते हैं। इनपुट ठीक 1 है ले भैया। लेते हैं अभी, चलो। अभी भी नहीं होता दिखे तो टाइम लिमिट एक्सीड। मतलब कोड छोटा करना पड़ेगा। कोड को ध्रुव, तुम्हारा फास्ट हाँ। चलाना पड़ेगा।
एक क्वेश्चन और था, क्या पूछ रहे हैं? ये तूने वॉइड क्यों यूज लिया यहाँ पे? वॉइड के बजाय इंट लेंगे तो क्या होगा? मतलब तूने भाई वॉइड यूज लिया क्योंकि है ना। अपन यहाँ प्रिंट आउट करा रहे हैं, अपन को कुछ वैल्यू नहीं मिल रही है इससे, अपन को इंटीजर वैल्यू नहीं मिल रही है। मतलब वापस बोल यार, मतलब ब्रेक या अपन को हो कोई गया। वो मतलब क्या मतलब वो ऐसा इनपुट मतलब अपन को आउटपुट में कोई इंटीजर नहीं मिल रहा है, अपन को अपन सी आउट करवा रहे हैं अपन इससे। अच्छा, हाँ अगर अगर मान लो कि मुझे आउटपुट मिल रहा होता, कैसे आउटपुट मतलब भैया? मतलब सम मिल जाता। अच्छा हाँ, हाँ, अच्छा रुक, तेरे कोड का पहले तो मैं तुझे गलती बताऊं। हाँ भैया। चेक तूने लगा रखा नम ग्रेटर देन 0 पे और अपडेट कर रहा है टेम्प को, टाइम लिमिट नहीं एक्सीड होगी। अरे तो भैया टेम्प को मैंने नम के इक्वल कर दिया ना। हाँ तो टेम्प को नम के इक्वल किया है ना, नम तो हाँ तुम्हारा हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, वो तो चेंज ही नहीं होगा। हाँ हाँ भैया। तो समझ रहे हो, राहुल ने पकड़ लिया तुमको कोड चलवा के। हाँ भैया। हाँ है ये वो। गलती कर दी। हाँ ये हाँ, गलती, अभी अब 153 दो। ये वन का आर्मस्ट्रांग, हाँ सही बात है, 153। दो। हाँ भैया सही है। मतलब ऐसे ऐसी गलती करोगे हैं? समझ रहे हो क्या बात है राहुल? हाँ दोबारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर दो इसका यार ढंग से आज। ऐसे मतलब अगर तुम्हारे को सोचो, मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे को सम रिटर्न करना पड़ता हाँ तो क्या तो करते? मैं इंट यूज करता भैया। एक बार करके दिखाओ बच्चों को। कैसे राहुल, मतलब क्या? तुम्हारे को सम रिटर्न करना है, ठीक है? जो सम का जो भी चेकिंग है ना वो मेन के अंदर ही करो। समझ भी नहीं आया भैया, मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो तुमने इफ सम इज इक्वल टू नम लिखा हुआ है, हाँ ये पहले यहां से हटाओ, एल्स तक वाला पार्ट हटाओ, हटा दिया। ठीक है? ये मेन के अंदर लिखो। ये मेन के अंदर लिखना है, ठीक है ना? हाँ। अरे ये क्या हो गया? फंक्शन कॉलिंग के बाद होगा ये तो। हाँ भैया। हाँ, अब यहाँ पे आप कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे मैं रिटर्न कराऊं सम को। हाँ रिटर्न कराओ सम को। ठीक है। हम्म और नीचे तुमने वो कंडीशन लगा दी है। अभी अभी क्या करोगे? अब भैया, हाँ अब क्या करोगे? अब भैया मैं इंट यूज करूंगा। हाँ तो करो करो, चेंज करो कोड को उसी अकॉर्डिंग। सम वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। सम डिक्लेयर तो है भैया। मेन के अंदर है। हाँ नहीं है, तो यहाँ करूँ फिर इसको? हाँ करो, चेक करो, अब सही है। चला के देखो यार। मैं मेरे से पूछ रहा हूँ, तुम्हारा कोड है, तुम्हें पैसे चाहिए, मुझे थोड़ी ना चाहिए। अभी अभी एक बार बताओ नम का है? सम तो है, नम का है। चलो भैया, नम भी आ गया। अच्छा एक बात बताओ, नम है क्या? आ गया भैया। अच्छा एक बात बताओ, नम है क्या? इंटीजर। नम तुमने भेजा क्या था? नम की वैल्यू क्या है? एन है कि नहीं है? एन है। है तो तुम सम को एन से चेक कराओगे ना। सम को एन से, हाँ तो फिर इसको यहाँ पे डिक्लेयर करने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा ध्रुव, हाँ अभी एक मिनट रुक जा राहुल, एक मिनट रुक जा, इसका कोड सही करवाएं, अभी कोड गलत है। अभी ये बताओ, हाँ। ये आर्मस्ट्रॉन्ग जो है तुम्हारा, हम्म। ये आर्मस्ट्रॉन्ग को रिटर्न कर रहा है क्या? ये आर्मस्ट्रॉन्ग कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है क्या? आर्मस्ट्रॉन्ग कोई नहीं कर रहा। हाँ रिटर्न सम कर रहा है ना आर्मस्ट्रॉन्ग को। हाँ तो रिटर्न, हाँ तो सम के अंदर वैल्यू कैसे आएगी?
इस नहीं, जो मेन के अंदर तुमने सम लिखा है, मेन के अंदर, हाँ मेन के अंदर जो तुमने सम लिखा है, इसके अंदर करेक्ट वैल्यू कैसे आएगी फंक्शन की? वो तो फंक्शन ही बताएगा ना इसको कि ये है वैल्यू फंक्शन हाँ, के तो वो कैसे बताएगा, वो कैसे बताएगा? ये कॉल करके बता रहा है ना। कॉल कैसे किया तुमने? कॉल ही तो गलत किया हुआ है। हाँ मतलब ये इसके नीचे आएगा। करो करो देखो, अब भी गलत किया है। क्यों भैया, पहले ये कॉल कर देगा फिर तभी तो सम की वैल्यू बता देगा इधर। अच्छा, अभी अभी देखो मेरा कोड देखना, एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ साथ में। हाँ, हाँ मैं करता हूँ स्टॉप शेयर। ना ना रुक जा, मेरा कोड देखना मैंने कैसे कॉल किया हुआ है। जो भी तुम वैल्यू फंक्शन से रिटर्न करवा रहे हो ना ध्रुव, हाँ भैया। वो वैल्यू किसी ना किसी वेरिएबल में आएगी, तभी तो तुम चेक लगा सकते हो। क्या नहीं, भैया, नहीं समझ रहा है मैं। अच्छा देखो, यहां पे देखो मैंने रिटर्न करा रखा है, हाँ भैया। ठीक है। हाँ हाँ तो अब मान लो इनमें से कोई एक ही वैल्यू रिटर्न होगी, तीनों की तीनों एक साथ तो हो नहीं जाएंगी, चारों की चारों रिटर्न कोई एक ही होगा, क्योंकि इफ एल्स लगा हुआ है। हाँ भैया। तो जो भी वो वैल्यू, मान लो कि num3 रिटर्न हुआ, हाँ तो वो num3, हाँ यहां से हम बोलते हैं कॉलिंग अ फंक्शन, हटाता हूं, मैं बोलता हूं कि यहाँ पे num3 रिटर्न हुआ, हाँ। तो इंट n की वैल्यू क्या होगी? num3 हो num3, जाएगी। हाँ। तभी तो वो हम आगे जाके इफ या एल्स या कहीं यूज कर सकते हैं। अच्छा भैया, आप कहना चाह रहे हो कि उसको एक वेरिएबल देना पड़ेगा फिर वो वेरिएबल चेक होगा, हाँ है ना। हाँ ठीक है हाँ, भैया। शाबाश, अभी स्क्रीन शेयर करो। हाँ राहुल, क्या पूछ रहे थे भाई? आज तो धमाल मचा रही हो तुम। ध्रुव एक बार कोड दिखाइए जरा। तो आप कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे अपन एक कोई भी सी वेरिएबल लेते हैं जिसमें इसको ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे अपन सी को बेटा कंपेयर करेंगे। बेटा एक बात बताओ मुझे, हाँ एक बात बताओ, सी इक्वल टू सम क्या कर रहे हो तुम? फंक्शन के इक्वल टू करोगे ना। सम क्या है? सम तो तुम्हारा एक उधर है, उसके अंदर है। वो आर्मस्ट्रॉन्ग तुम्हारे को सम रिटर्न करेगा, वो वैल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग एन तुमने जहां लिखी है वहां पे आएगी, उस वैल्यू को तुम्हें सी के अंदर स्टोर करोगे ना। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि इसके इक्वल होगा इंट सी, हाँ, इंट सी इक्वल टू आर्मस्ट्रॉन्ग। ऐसे। अच्छा, हाँ अब यहाँ पे सी आएगा। हाँ, अब ये देखो ऐसे कि आर्मस्ट्रॉन्ग एन तुम्हारे को एक वैल्यू रिटर्न करेगा, वो वैल्यू क्या होगी? सम की। हाँ सम ठीक की है। होगी और वो सी के इक्वल होगी और फिर सी हाँ कंपेयर हो रहा है आगे जाके। हाँ, यही ठीक है तो भैया। बताना चाह रहा हूँ इतनी देर से। हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया सही है, अब आया समझ में। इनपुट में भैया 153 था। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, भाई, राहुल भाई क्या क्वेश्चन है। मैं से पूछ रहा था यार, ये अपन फंक्शन को इफ के अंदर कॉल कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं अगर अपन को कंडीशन चेक करनी हो तो, कि फंक्शन जो दे रहा है अगर उसको कंपेयर करना हो, जो फंक्शन का आउटपुट आ रहा है अगर अपन उसको कंपेयर करें किसी से तो अपन कर सकते हैं यूज। क्या? मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाया, क्या क्वेश्चन था? इसलिए कहना चाह रहा है कि क्या अपन फंक्शन को इफ एल्स में यूज कर सकते हैं क्या कंपैरिजन करने के लिए। अरे यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है युवराज। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं भैया। कर सकते हैं। तो यार ध्रुव करके दिखाओ। तो ठीक है, ये लो। तो भैया फिर इसको आर्मस्ट्रॉन्ग को मैं सीधा ही क्या बोलते हैं सी की जगह लिख देता हूँ, फिर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करता, अगर वो एन के इक्वल हुआ तो आर्मस्ट्रॉन्ग आ जाएगा। हाँ बस, हाँ उतना ही है। ये ले। तो यहाँ से कॉल नहीं करते हैं फिर। हाँ भैया ये क्या हुआ, क्या पहले कॉल करना पड़ेगा क्या इसको। एक मिनट। ऐसे
भाई तूने फिर इंट क्यों दिया रिटर्न में? क्योंकि अपन सम ले रहे हैं ना, इससे रिटर्न कर रहा है सम को। क्या इशू क्या आ रहा है सबसे पहले तो? अरे मेरे हीरो आदमी आर्मस्ट्रॉन्ग एन हटाओ, पहले तो आर्मस्ट्रॉन्ग एन हटाओ। हेलो। तुमने जहां पे फंक्शन कॉल किया है वहां पे फंक्शन कॉल होगा, पूरा काम करेगा। हाँ। और इफ के अंदर सेमी कोलन दिया है, तुम्हारे को तोड़ के रख देना चाहिए। अरे भाई 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 भाई, अब यहाँ पे कॉल तो होगा ही ना पहले। ना नहीं होगा? नहीं, यही ठीक तो है। सिखाना है। हाँ हाँ तुम हाँ। फंक्शन को कहीं भी कॉल करो, कॉल कर सकते उसका हो। नाम लिख हाँ। के कर दो। कुछ 2 बार तुम्हें कॉल नहीं करना। 2 बार कॉल क्यों करोगे? जितनी बार हाँ। तुमने आर्मस्ट्रॉन्ग एन लिखा ना, उतनी बार तुम्हारा फंक्शन कॉल होगा। यही तो तुम सबको दिखाना है। हेलो भैया, हो गया हो गया हो गया भैया, हो गया। हाँ, तो अभी राहुल क्या पूछ रहा था? हाँ भाई राहुल, देखो आपका जवाब हाजिर है। देखो यहाँ, देखो आउटपुट के नीचे, यहाँ देखो। क्या मतलब बता देना कि देख यहाँ पे कंपेयर अपन ने इफ में यूज कर दिया फंक्शन को। हाँ, इफ के अंदर यूज कर लिया, ठीक है। अभी उसके बाद भी तो कुछ और पूछ रहा था वो। नहीं, यही पूछना था। मैंने पूछा था कि इंट के हेलो। हाँ हेलो, बोल भाई। भैया मेरी आवाज आ रही है, आपकी नहीं हाँ, आ आ रही रही है। मैं आ नहीं, रही है, आ रही है। आ रही है। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा तो आएगी कहां से? क्या पूछ रहे थे राहुल? पूछो। राहुल जी को राहुल, कुछ तो इंटीजर इंटीजर कर रहा था वो, अब आवाज ही नहीं आ रही। वो ऐसे पूछा था इंटीजर क्यों लिया, फिर मैंने बताया कि यहाँ सम रिटर्न हो रहा है इसलिए। हेलो राहुल, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। ले छोड़ के ही चला गया। चलो खैर, तो यार देखो, जितने भी क्वेश्चन राहुल पूछ रहा था, मैं व्हाट्सएप पे उसको बोल रहा था कि पूछो, इसीलिए इसीलिए ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। अच्छा भैया। तो अभी युवराज, ध्रुव, एक चीज बताओ। हाँ भैया। राहुल आ गया सर। हाँ राहुल, क्या पूछ रहे थे भाई? चलो कोई बात नहीं, राहुल की आवाज नहीं आ रही, आगे बढ़ते हैं। युवराज, ध्रुव, राहुल, तीनों एक चीज बताओ। अब कभी भी कोई भी फंक्शन कॉल करने में दिक्कत होगी या इनिशियलाइज करने में दिक्कत होगी? नहीं भैया। हमने इफ के अंदर भी कॉल करके देख लिया, हाँ भैया। हमने विदाउट किसी वेरिएबल भी कॉल करके देख लिया, हमने एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाल के भी कॉल करके देख लिया। हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। अब अरे यार, इंट क्यों दिया रिटर्न टाइप, बताओ। क्योंकि भैया ये अपन को सम दे रहा है, सम इंटीजर है। सम इंटीजर है, इस वजह से दिया है। अच्छा, इंट के बजाय कुछ और दे सकते थे क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं दे सकते भैया। ठीक है, ठीक है। लॉन्ग नहीं दे सकते क्या? हाँ, लॉन्ग दे सकते हैं। हाँ, लॉन्ग, फ्लोट, ये सब दे सकते हैं। वॉइड नहीं दे सकते। वॉइड, हाँ वॉइड नहीं दे सकते, वॉइड नहीं। लॉन्ग, हाँ भैया ये दे सकते हैं। इंट, लॉन्ग, फ्लोट। फ्लोट, 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 ठीक। फ्लोट, एक बार फ्लोट दे के देखो, एक बार फ्लोट दे के देखो इसका रिटर्न टाइप, ठीक है। एंड देन देखो कि क्या इफ कंपेयर कर पा रहा है। हाँ भैया। आर्मस्ट्रॉन्ग, सही है, चल गया। लेकिन ऐसा कभी करना नहीं ध्रुव, ठीक है। बताओ क्यों? क्यों भैया? कि अगर तुमने देखो किसी फंक्शन का डेटा टाइप फ्लोट लिखा है और तुम रिटर्न क्या करा रहे हो, इंटीजर, हाँ भैया। हाँ। ठीक है। हाँ। तो अगर मान लो सम की वैल्यू 11 होती ना, तो रिटर्न जो होता वो होता 11.0। हाँ, 11 नहीं होता, 11.0। 0 होता।
इसकी वजह से अगर तुम्हारे को आगे कोई भी वैल्यू यूज करनी होती ना तो वहां पे दिक्कत होती, तो इसीलिए फ्लोट नहीं कर सकते। ठीक है इंटीजर रिटर्न करना है, लॉन्ग कर लो, इंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और अगर चाहो तो बूलियन रिटर्न कर सकते हो। मतलब ट्रू फॉल्स। हाँ, ट्रू या फॉल्स। आर्मस्ट्रॉन्ग है तो ट्रू, फॉल्स हाँ। नहीं है तो फॉल्स। तो ये मतलब यहाँ रिटर्न ट्रू हो जाता, मतलब ट्रू हो जाएगा। हाँ और फिर अपन यहाँ कंडीशन में ऐसे दे देंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग एन लिख देंगे, और अगर वो एन लिख देंगे और फिर वो सी आउट करा देंगे। हाँ बस, ठीक है। ठीक है भैया। तो ये बूलियन वाला भी कर ही दो, एक बार दिखाई दो सबको। हाँ सही है। वो इफ वाला पार्ट कॉपी कर दो। नहीं नहीं नहीं, इफ वाला पार्ट कॉपी कर दो, जो नीचे तुमने मेन में लिखा हुआ है वो इफ वाला पार्ट कॉपी करो। हाँ हाँ भैया, इसको कहाँ यहाँ लिखो? नहीं नहीं, जहां रिटर्न ट्रू हटाओ, पहले रिटर्न ट्रू हटा के लिखो। हाँ, अभी ये जो सी आउट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर लिखा है वहां पे तुम रिटर्न ट्रू कर दो, और यहां आर्मस्ट्रॉन्ग एन के बजाय वो लिखना सम। हाँ एक मिनट, रिटर्न टू, और यहाँ पे लिखना है हाँ भैया, अब क्या बोल रहे थे आप? आर्मस्ट्रॉन्ग एन लिखा है ना तुमने, हाँ ये आर्मस्ट्रॉन्ग एन हटाओ। सॉरी, ये रखा, ये यहाँ इफ के अंदर रहने दो, ये इक्वल टू एन हटाओ, इक्वल टू एन हटाओ, हाँ भैया, वो अपना आप कंपेयर कर लेगा। इक्वल टू एन हटाओ बस। हाँ, अब वो अपने आप कंपेयर कर लेगा। अभी लेकिन अभी तुम ऊपर वाले फंक्शन में जाओ जरा, तुम्हारी बेवकूफी दिखाऊं। यहाँ पे तो आर्मस्ट्रॉन्ग एन हटा के सम लिख दो। हाँ हाँ बस, अभी तुम चलाओ। अरे नम था, यहाँ पे एन लिखा हुआ है। अब नन लिखा है शायद इसने, हाँ नम के बजाय नन लिखा है। हाँ भैया। अभी ये वाला एक बार पूरा कोड थोड़ा स्क्रीन थोड़ा वाइड करो। कैसे, ये कैसे होगा? कमांड प्लस, हाँ ये भी सही है। चलो, तो यार ये गाइस देख रहे हो क्या रहा है। अब इसने ना बूल ले लिया था यहाँ पे, बूलियन। तो इसने चेक किया, अगर सम इक्वल टू नम था तो रिटर्न ट्रू कर दिया, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। अब नीचे जाओ, अब यहाँ पे क्या हुआ, इफ के अंदर हमने आर्मस्ट्रॉन्ग एन लिखा है, अगर वो इफ के अंदर ट्रू आ गया तो मतलब इफ की कंडीशन ट्रू है, तो उसने आर्मस्ट्रॉन्ग प्रिंट कर दिया। अभी इनपुट में कुछ और देना, 154 दे दो। हाँ रन कराओ। नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो देख रहे हो, इंटीजर भी लेके देख लिया, वॉइड भी लेके देख लिया, बूलियन भी लेके देख लिया। हर टाइप का हम लोग ने सवाल कर लिया है एक तरीके से। ठीक है हाँ भैया, हाँ भैया। राज, हाँ भैया। क्लियर है? हाँ अभी कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना कि अच्छा मेरे को अगर मैं बोलूं कि बूलियन के साथ लेना है तो कैसे लेना है या नहीं? नहीं भैया। वाला कोड तुम कोड शेयर पे पेस्ट कर दो, ये वाला कोड। हाँ। ठीक है भैया। ताकि सबके पास रहे, अपने अपने रेफरेंसेस के लिए ये वाला कोड रखना, ठीक है, ताकि कभी दिक्कत ना हो, कभी भी। अभी अगर अब मैं कोई भी क्वेश्चन बोलूं, उसका फंक्शन बना दोगे जो भी तुम लोग ने किया होगा बिना डरे? युवराज, ध्रुव, राहुल। हाँ भैया। युवराज, हाँ भैया। राहुल, राहुल से व्हाट्सएप पे ही बात चल रही है क्या? नहीं, मेरा आवाज नहीं आ रहा। ओके, कोई बात नहीं। अभी हमें स्क्रीन शेयर बनना बंद कर दूं, आप कर लो। हाँ, स्क्रीन शेयर करना बंद कर सकते हैं यार। चलो, हम लोग ने ना
थोड़ा सा भी लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, जो कि युवराज जी ने बोला था कॉल बाय रेफरेंस होता है ये, तो युवराज हाँ भैया। कॉल बाय रेफरेंस ना बहुत ही बड़ी चीज है। अच्छा खासा समझ में आ गया मेरे को, पिछली क्लास देखनी। चलो फिर आपसे यही करेंगे राहुल तुम्हारे साथ। यू विल बी माई लैब रैट फ्रॉम नाउ। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय फंक्शंस, सॉरी रेफरेंस, बहुत दो अलग अलग चीज होती हैं। और युवराज एक चीज बता दूं आज की क्लास में, जो कि कल पढ़ाऊंगा इसे, कॉल बाय रेफरेंस जो कोड आपने मुझे दिखाया था ना, वो कॉल बाय रेफरेंस का नहीं था, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस पास होता है आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, कॉल बाय वैल्यू में आप वेरिएबल्स पास करते हो। अभी तक हम लोग ने आज की क्लास में भी जितने क्वेश्चंस किए हैं सारे के सारे कॉल बाय वैल्यू थे, कॉल बाय रेफरेंस एक भी नहीं था, ठीक है। हाँ भैया। ठीक है, तो एक बहुत छोटी सी चीज बतानी है, ग्लोबल वैल्यू, ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। तो ऐसे देख लो यार, अब हम लोग ने यार ये देखो, ये यहां पे मेन के अंदर, या फिर अगर मैं बोलूं ऐसे नहीं यार, यहां पे देखो ध्रुव ने इतना अच्छा कोड लिखा है, उसको लेते हैं। तो यार ये देखो, हम लोग ने ना थोड़ा सा नीचे कर दो, हम लोग ने देखो मेन के अंदर कितने सारे एक दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं, एक दो वेरिएबल्स हम लोग ने इसके अंदर लिए हुए हैं, क्या कहते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर, ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, ये जो टेम्प्ट है, ये टेम्प्ट तुम मेन के अंदर यूज कर सकते हो या नहीं? आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिखा है टेम्प्ट, इन टेम्प्ट इक्वल टू नम, क्या मेन के अंदर जब मैं ये कॉल करूंगा टेम्प्ट को, तो क्या उसकी वैल्यू नम ही रहेगी? नहीं भैया, क्योंकि वो तो उसका है पर्सनल। युवराज नहीं रहेगी भैया। राहुल व्हाट्सएप कर दो वो आवाज तो आनी रही भाई की चलो, क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि भैया वो उसका वो अपना पर्सनल मामला समझ लो, ऐसा कुछ। हाँ पर्सनल मामला है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर आर्मस्ट्रॉन्ग के जो भी वेरिएबल लिखेंगे वो आर्मस्ट्रॉन्ग के फंक्शन के बाहर काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उसका ही है, वो उसके वेरिएबल्स है, उसी का है, वो दूसरे के खानदान में चुगली नहीं करेंगे जाके। ऐसे वेरिएबल्स को हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स, जो या तो मेन के अंदर ही, मेन का अंदर का जो वेरिएबल है वो मेन के अंदर ही काम करेगा, मेन के बाहर काम नहीं कर पाएगा। इंट सम इक्वल टू 0 ये सिर्फ आर्मस्ट्रॉन्ग फंक्शन के अंदर ही काम करेगा, आर्मस्ट्रॉन्ग फंक्शन के बाहर नहीं कर पाएगा। ऐसे वेरिएबल्स को हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। ठीक है समझे? भैया। हाँ भैया। ठीक है भैया। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। एक तरीके से इसको ऐसे समझो कि मान लो ध्रुव एक फंक्शन है, ठीक है। तो और जो उसके अंदर एक वेरिएबल है टेम्प्ट नाम करके, टेम्पररी वेरिएबल नाम करके है, तो वो ध्रुव की गर्लफ्रेंड है। तो ध्रुव की गर्लफ्रेंड सिर्फ ध्रुव की ही रहेगी और किसी की नहीं रहेगी, ठीक है।
ऐसे ऐसे जो होते हैं उनको कहते हैं हम लोकल वेरिएबल्स। ठीक है भैया। ठीक है। हाँ जी। हाँ भैया। अब अब ऐसे भी बहुत से वेरिएबल्स अब ऐसे भी बहुत से होते हैं जो जो ध्रुव की भी गर्लफ्रेंड हो, युवराज की भी हो, राहुल की भी हो, तीनों के एक साथ ही हो। ठीक है। ऐसे भी बहुत सी होती है ना, उनको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, वो सबके हैं। अच्छा भैया। उन पे कोई भी हाथ मार सकता है, वो सबके हैं, उनको उनको कोई भी यूज कर सकता है, तो उनको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। अब ग्लोबल वेरिएबल्स को डिफाइन करने का तरीका, पहले एक बार थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लो और फिर रिलेट करो कि जो मैंने बोला है क्या वही डेफिनेशन है क्या। हाँ भैया। चलो ठीक, क्लियर है। हाँ भैया। हाँ भैया। अच्छा, अभी ये बताओ कि ग्लोबल और लोकल में सबसे पहले डिफरेंस क्या है। भैया ग्लोबल तो मतलब किसी भी फंक्शन के अंदर ही सबसे टॉप पे डिफाइन होगा, और लोकल होगा वो किसी फंक्शन या इंट मेन या कोई भी कोड कोई भी चल रहा है उसके अंदर डिफाइन होगा। और ग्लोबल वेरिएबल्स कोई भी यूज कर सकता है और वो एग्जिस्ट करता है पूरे कोड के अंदर, कोई भी मतलब कहीं भी किसी भी तरह से उसे यूज किया जा सकता है। लोकल केवल उसी फंक्शन या ब्लॉक ऑफ कोड तक ही उसकी लिमिट है, उसके बाद उसको यूज नहीं किया जा सकता, जैसे उस फंक्शन या उससे बाहर निकला जाएगा। ठीक है राहुल, आवाज सही हुई क्या तुम्हारी। हाँ भैया आ रही है। हाँ, तो अब मेरे साथ साथ बोलो। लोकल मतलब सिर्फ मेरा, ग्लोबल मतलब सबका। लोकल मतलब सिर्फ मेरा, ग्लोबल मतलब सबका। हाँ ठीक है। तो मान मान लो जो ये जो ये जीएफ है, ये जो जीएफ वेरिएबल है ये राहुल का है। ठीक है। और ये जो जीएफ वेरिएबल है ये इसका है, इसका है, युवराज का है। तो अब मेरे को ये बताओ, राहुल राहुल वाले को कौन एक्सेस कर सकता है। भैया पब्लिक है, कोई भी यूज कर सकता है। कोई भी कर सकता है। ठीक है। और युवराज का क्या है। युवराज की खुद की अपनी ऐसे कोई यूज नहीं करता। कोई नहीं करता। समझ गया? राहुल की बेवफा है। ठीक है, चलो मजाक खत्म। समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है। और इससे अच्छा कोई इससे अच्छा कोई समझा नहीं सकता, यही एग्जाम्पल बेस्ट होता है। माना कि आई एम बीइंग सेक्सिस्ट, लेकिन चलो चलता है। हाँ भैया बहुत खतरनाक एग्जाम्पल है बहुत। राहुल बुरा तो नहीं माने। अच्छा, पहले मुझे ये तो बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा। अब देखो, एक वेरिएबल ग्लोबल है, एक वेरिएबल लोकल है, और मैं प्रिंट करा रहा हूं उसी को। क्या आउटपुट आना चाहिए। 10 आना चाहिए। हाँ 10। अरे भाई, अभी तक चल रहा है, क्या हो गया इसको। बाप रे बाप। सबमिशन स्टिल रनिंग, रुको भाई, रीलोड कर लेते हैं। कंपाइल ही नहीं कर पा रहा बेचारा, बताओ। ये भी ग्लोबल वेरिएबल यूज करने लग गया है क्या कंपाइलर। कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज हो गया। बताओ। आउटपुट आया था ये, वैल्यू ऑफ जीएफ इज 10। तो जीएफ जो वेरिएबल था, ये इसकी वैल्यू जो प्रिंट एफ हुई मेन के अंदर वो आई 10, ना कि 20। ऐसा ऐसा बताओ क्यों हुआ।
जीएफ उसका खुद का था इसलिए पहले तो उसने उसको प्रिंट कर दिया। हाँ तो सिर्फ देखो, इट्स अ टू वे थिंग, ठीक है। सिर्फ वेरिएबल ही अगर वेरिएबल भी लॉयल है तो फंक्शन भी लॉयल रहेगा। अच्छा भैया, ठीक अच्छा है। युवराज मतलब युवराज की गर्लफ्रेंड लॉयल है तो युवराज ही लॉयल है, लेकिन राहुल लॉयल नहीं है। राहुल लॉयल है लेकिन राहुल की लॉयल गर्लफ्रेंड लॉयल नहीं है। अब तुम ज्यादा थीसिस मत लगाओ। ग्लोबल और लोकल वेरिएबल समझ गए कि नहीं समझे? हाँ भैया, हाँ। एकदम हाँ परफेक्ट एग्जाम्पल। राहुल तो कभी भूलेगा ही नहीं। युवराज आप, हाँ भैया समझ गए। और राहुल तो कभी बोलेगा ही नहीं। है राहुल? नहीं भैया समझ गया। समझ गए, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्योंकि अब यार एक चीज होती है कि ऐसा ऐसा क्यों भैया, कि किसी ने ये नहीं पूछा कि ऐसा क्यों कि यार हमें लोकल वेरिएबल्स थे तो ग्लोबल वेरिएबल्स की जरूरत पड़ने लगी, ऐसा क्यों हुआ? किसी ने नहीं पूछा। कोई 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 एग्जांपल दो जहां पे तुम्हें लगता है कि ये चीज यूज हो जाएगी। तो यार पता है ये चीज बहुत ज्यादा यूज होती है रिकर्शन में, एक तो, और दूसरी बहुत ज्यादा यूज होती है, मान लो कि तुम्हारे को ना अपना ये मेथड एक फॉर लूप है, वो तुम्हें 10 बार चलाना है, तो तुम ऐसे भी यूज कर सकते हो। मान लो कि इसको मैंने एफ दे रखा है, यहां पे मैंने फॉर लूप दिया और इसको मैं 2 कर देता हूं। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना कि तुम्हारे को स्टार्टिंग में काफी सारी चीजें क्लियर होती है कि तुम्हारे को ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, बट तुम चाहते हो कि फंक्शन के अंदर वो वैल्यू ना डिफाइंड हो क्योंकि वो करप्ट हो सकती है। इस वजह से तुम ग्लोबल पैरामीटर्स डिफाइन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे को एक एरे बनानी थी और एरे का साइज लिखना था, तो एरे का साइज तुम्हें चाहिए था फॉर एग्जाम्पल 20, तो तुमने ग्लोबल वेरिएबल लगाया और जब तुमने एरे बनाई तो उसका साइज तुमने 20 लिख दिया, मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू लगा दी तुमने, एफ लिख दिया वहां पर, तो वो एरे 20 साइज की बन जाती है। इस वजह से लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स का नीड पड़ता है। ठीक है, ठीक है भैया। काम देखो दोनों ही आते हैं, चाहे चाहे अपना हो या दूसरे का, काम दोनों ही होते हैं। ठीक है, और बहुत यूज पड़ती है। अब 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 सबसे अच्छी बात कि यार मैं ये, अब एक चीज बची है फंक्शन में पढ़ाने को, और वो है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में कॉल बाय वैल्यू हम लोग को समझने में 5 मिनट लगेंगे क्योंकि हम लोग ने काफी कोड कर लिया। कॉल बाय रेफरेंस में शेयर होता है, कॉल बाय रेफरेंसेस में आता है तुम्हारा पॉइंटर्स, पॉइंटर्स की वजह से होता है कॉल बाय रेफरेंस। तो वो चीज समझानी है, ठीक है, और उसमें कल की क्लास काफी लग जाएगी, और उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग अप विद रिकर्शन। ठीक है, ठीक है भैया। ठीक है भैया। मेरे ख्याल से रिकर्शन भी कल हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक से, शायद नेक्स्ट वीक के संडे से एरे स्टार्ट हो जाए शायद, या फिर टेस्ट ठीक है भी हो। भैया। टेस्ट नहीं हुआ है ना बहुत दिन से यार, टेस्ट लेना है, टेस्ट ले ही नहीं पा रहे, टेस्ट लेंगे, चलो टेस्ट लेंगे, लेकिन संडे को नहीं, फ्राइडे को ले लेंगे। भैया आपकी आवाज कट गई, सुनाई ही नहीं दिया क्या बोल रहे हो। फ्राइडे को टेस्ट है। क्या भैया? वो तो फ्राइडे लिंक भेज देंगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, लिंक क्या है पता नहीं, अब आवाज कट गई भैया मुझे ना। राहुल भी कुछ बोल रहा था, वो भी सुनाई नहीं दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स समझ गए, हाँ भैया। उसी पे टेस्ट होगा।
ठीक है भैया, ठीक है। मतलब यहाँ तक पढ़ा है वहां तक मतलब। हाँ, पूरा ही टेस्ट होगा, ठीक है। और ठीक है। सबसे अच्छी चीज क्या है कि अभी तुम लोग ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ट्राई करना जाके कि उनको फंक्शंस बनाओ उनके। राहुल स्पेशली तुम, ठीक है, फंक्शंस बनाओ, जितने भी क्वेश्चन ट्राई किए हैं उनके फंक्शंस बनाओ, ठीक है। ठीक है भैया। हाँ भैया, टेस्ट कब था वैसे आपने कब था, मतलब अगले संडे को या कब? फ्राइडे फ्राइडे। अब जो फ्राइडे आएगा उसको। हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारा मंथ एंड तक स्ट्रिंग्स बच, सिर्फ एरेज भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ स्ट्रिंग्स बचेगा। तो भैया हाँ, फिर डीएसआर को स्टार्ट हो जाएगा। 8 बजे से कर सकते हैं क्लास? 8 बजे से कर देंगे भैया आपको। 7:45 का भैया क्या होता है कि यार भैया खेल के आते हैं उस टाइम तक, तो भैया मैच होता है तो वो लंबा चलता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। चलो ठीक है, 8 बजे से क्लास रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिस्कस कर लिया करो, ये कोई वो इशू थोड़ी ना है। हाँ भैया, तभी तो भैया वो क्या है, क्या वो मैच के चक्कर में क्लास मिस हो जाती है थोड़ी, इसलिए। ठीक है, चलो चलो ठीक है, चलो बाय गाइस। ठीक है, बाय भैया, बाय।